ओम बृहस्पतये नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। सभी श्रद्धालु जो बृहस्पतिवार या गुरुवार का व्रत करते हैं, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे बृहस्पतिवार या गुरुवार व्रत कथा। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सारे देवता, आरष्य, गंधर्व, किन्नर आदि भी उस सभा में उपस्थित थे। तभी देवगुरु बृहस्पति जी वहां पर आ गए तो उनके सम्मान में सभी खड़े हो गए। किंतु उस दिन देवराज इंद्र अहंकारवश न तो खड़े डिडे हुए और जैसे वो पहले उनका आदर करते थे वैसा उनका आदर भी नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझकर वहां से चले गए। तब देवराज इंद्र को अपने किए पर बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा उन्होंने देवगुरु का अनादर कर दिया है और देवगुरु उनसे रुष्ट हो गए हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। देवराज ने सोचा कि देवगुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग का वैभव मिला है। वो अपने क्रोध से सब नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उनके क्षमा मांगने का विचार कर देवराज इंद्र उनके पास गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने योगबल से जान लिया कि देवराज इंद्र उनसे क्षमा मांगने के लिए वहां आ रहे हैं। किंतु क्रोधवश उनसे भेंट न करने की इच्छा से देवगुरु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब देवराज इंद्र को देवगुरु बृहस्पति वहां नहीं मिले तो वो निराश होकर वापस लौट गए। यह समाचार जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा ने सुना तो उसने दैत्यगुरु शुक्राचार्य से भेंट की और उनकी आज्ञा से इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवगुरु की कृपा प्राप्त न होने के कारण देवता दैत्यों से हारने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया और उनसे सहायता मांगी कि वो उन्हें दैत्यों से प्रकार बचाए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुमसे बड़ा अपराध हुआ है जो तुमने देवगुरु को क्रोधित कर दिया। अब अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा, जो बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बना लो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही देवराज इंद्र त्वष्टा के पास पहुंच गए और बड़े ही विनम्र भाव से त्वष्टा से निवेदन किया कि आप हमारे पुरोहित बनकर हमारा कल्याण करें। देवराज का निवेदन सुनकर त्वष्टा ने कहा कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु आप इतनी विनती कर रहे हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा आपका पुरोहित बनकर आपकी रक्षा करेगा। पिता की आज्ञा से विश्वरूपा ने देवताओं का पुरोहित बनकर अपने पूर्ण प्रयत्न किए। प्रभु कृपा से देवराज इंद्र ने वृषवर्मा को युद्ध में परास्त करके अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा के 3 मुंह थे। एक मुंह से वह सोमपल्ली लता का रस पीते, दूसरे मुंह से मदिरा और तीसरे मुंह से अन्नादि का भोजन करते थे। देवराज इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत विश्वरूपा से कहा कि मैं आपकी सहायता से यज्ञ करना चाहता हूं। विश्वरूपा ने आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ कर गया। तब विश्वरूपा से एक दैत्य ने कहा कि तुम्हारी माता दैत्य कन्या है, इसीलिए हमारे कल्याण के निमित्त इस यज्ञ में आप एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करेंगे तो आपकी कृपा होगी। विश्वरूपा दैत्य की बात ही क्यों मानकर यज्ञ में आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेना शुरू कर दिया। इस कारण यज्ञ करने पर भी देवताओं के तेज में वृद्धि नहीं हुई। देवराज इंद्र को जब सारा वृत्तांत पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूपा के तीनों सिर काट डाले। मदपान करने वाले मुंह से भंवरा, सोमपल्ली का रस पीने वाले मुख से कबूतर और अन्नादि खाने वाले मुंह से तीतर बन गया। ब्रह्महत्या के प्रभाव से इंद्र का स्वरूप ही बदल गया। देवताओं ने पूरे 1 वर्ष तक पश्चाताप किया, पर फिर भी ब्रह्महत्या के पाप के प्रभाव से छूट नहीं पाए। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वह देवगुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर उनकी सहायता करे। तब ब्रह्महत्या के पाप के 4 भाग किए, उसमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची तो कहीं नीची और कहीं बंजर होती है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को यह वरदान दिया, धरती में जहां गड्ढा होगा वो समय आने पर स्वतः ही भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिस कारण उनमें से गोंद बहता है और गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूखने पर भी जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, जिस कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होती है।
प्रथम दिन वो चांडालिनी, दूसरे दिन वो ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन वो धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिस कारण जल के ऊपर फेन और सिवाल आदि आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जल को यह वरदान दिया कि उसे जिस चीज में डाला जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। देवराज इंद्र को इस प्रकार से ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसके सभी पाप देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की एक और कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में एक धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर, खेत खलिहान और हर प्रकार का सुख था। नगर के लोग उनकी समृद्धि देखकर आश्चर्य करते थे। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। साहूकार की पत्नी का हृदय बहुत दयालु और धार्मिक था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी। विशेष रूप से वह हर गुरुवार को व्रत रखती, पीले वस्त्र पहनती, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करती और पूरे मन से उनकी आराधना करती। जब भी वह किसी स्त्री को अपने बच्चों के साथ देखती, उसकी आंखें भर आती। रात को वह भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे नारायण, यदि मैंने जीवन में कभी कोई पुण्य किया हो तो मुझे भी मातृत्व का सुख प्रदान कीजिए। एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछा, बहन, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? साहूकार की पत्नी बोली, बहन, धन से सब कुछ नहीं मिलता। मेरे आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। यह बात सुनकर पड़ोसन भी भावुक हो गई। समय बीतता गया। एक दिन गुरुवार के व्रत के बाद वह भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर रो रोकर प्रार्थना कर रही थी। उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम देखकर भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो गया। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले गुरुवार को भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। उस समय दोपहर का समय था। साधु ने द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षाओं देहि, भिक्षाओं देहि। स्त्री तुरंत बाहर आई। उसने देखा कि एक वृद्ध साधु खड़े हैं। उसने आदरपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें घर के भीतर बैठाया। साधु ने कहा, माता, मैं बहुत दूर से आया हूं। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री ने तुरंत अपने हाथों से भोजन बनाकर साधु को परोसा। साधु ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद साधु बोले, माता, तुम्हारे घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं दिखती, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? यह सुनते ही स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, महाराज, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर संतान का सुख नहीं दिया। यही दुख मुझे दिन रात सताता है। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करती रहो, भगवान विष्णु की कथा सुनो, गरीबों को भोजन कराओ और कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाओ, तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपके बताए मार्ग का पालन अवश्य करूंगी। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दिव्य तेज चमक रहा था। उन्होंने कहा, भक्ति में कभी कमी मत आने देना। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यह कहकर साधु वहां से चले गए। उस दिन के बाद स्त्री ने और अधिक श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करती, कथा सुनती, पीले वस्त्र दान करती और गरीबों को भोजन कराती। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से वह गर्भवती हुई। जब यह समाचार पूरे नगर में फैला तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। 9 महीने बाद उसके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, गरीबों में मिठाइयां बांटी गईं और भगवान विष्णु के मंदिर में विशेष पूजा कराई गई। साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगता था कि भगवान ने उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर कर दिया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान अपने भक्तों की केवल मनोकामना ही पूरी नहीं करते, बल्कि समय आने पर उनकी परीक्षा भी लेते हैं। और यही परीक्षा आगे चलकर उनके पुत्र के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। समय बीतता गया।
साहूकार का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी था। माता पिता उसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब भी उसकी माता गुरुवार का व्रत रखती और भगवान विष्णु की पूजा करती, वह अपने पुत्र को भी साथ बैठाती और कहती, बेटा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। उनके आशीर्वाद से ही तुम हमें प्राप्त हुए हो। बचपन में तो लड़का श्रद्धा से यह बातें सुनता था, लेकिन जैसे जैसे वह युवा हुआ, उसके मन में घमंड आने लगा। उसे लगने लगा कि धन और वैभव ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन उसकी माता पूजा कर रही थी। भगवान विष्णु के सामने दीपक जल रहा था। पीले फूल चढ़े हुए थे और घर में भक्ति का वातावरण था। तभी पुत्र वहां आया और हंसते हुए बोला, माँ, आप हर गुरुवार यह पूजा पाठ करती हैं। क्या सचमुच भगवान आकर हमारी मदद करते हैं? माता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी कृपा हर जगह होती है। पुत्र बोला, यदि भगवान इतने ही शक्तिशाली हैं, तो मैं उन्हें देखना चाहता हूं। माता ने समझाया, भगवान को देखने के लिए श्रद्धा चाहिए, अहंकार नहीं। लेकिन पुत्र ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसने अपने मित्रों से कहा, मेरे माता पिता मानते हैं कि भगवान ने मुझे दिया है, जबकि यह सब उनकी मेहनत और धन का परिणाम है। उसके मित्र भी उसकी बातों में आ गए। धीरे धीरे पुत्र का अहंकार बढ़ता गया। यह सब देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, जिस बालक को मैंने अपने भक्तों की प्रार्थना से दिया है, वह अब अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को देने लगा है। समय आ गया है कि उसे सच्चाई का ज्ञान कराया जाए। एक दिन पुत्र अपने व्यापार के काम से दूसरे नगर जा रहा था। उसने अपने साथ बहुत सारा धन, सोना और कीमती वस्तुएं रखीं। रास्ते में उसे वही वृद्ध साधु मिले जो वर्षों पहले उसके घर आए थे। साधु ने कहा, बेटा, यात्रा पर जा रहे हो? युवक ने घमंड से उत्तर दिया, हाँ, व्यापार करने जा रहा हूं। साधु बोले, भगवान का नाम लेकर जाओ, यात्रा मंगलमय होगी। युवक हंस पड़ा, महाराज, मेरी सफलता मेरे परिश्रम से आती है, भगवान से नहीं। साधु ने फिर समझाया, मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन युवक उनकी बात सुनकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। उसका घोड़ा बेकाबू हो गया। घबराकर उसने अपने सेवकों को आवाज लगाई, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और घने जंगल में पहुंच गया। अब वह अकेला था। न धन का घमंड काम आ रहा था, न मित्रों का साथ। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। बेटा, भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात गहराती जा रही थी और जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे पहली बार अपने जीवन में डर महसूस हुआ। और तभी दूर अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। घने जंगल में चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। तेज हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। कभी किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती, तो कभी सूखे पत्तों की सरसराहट। साहूकार का पुत्र भय से कांप रहा था। जिस युवक को अपने धन और शक्ति पर इतना घमंड था, आज वह अकेला और असहाय खड़ा था। तभी उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के भीतर दीपक जल रहा था। युवक तेजी से वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आए। उन्होंने पूछा, बेटा, कौन हो तुम? युवक बोला, मैं रास्ता भटक गया हूं। कृपया मुझे आज रात यहां ठहरने की अनुमति दे दीजिए। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अतिथि तो भगवान का रूप होता है, अंदर आ जाओ। युवक झोपड़ी के भीतर गया। वहां बहुत साधारण व्यवस्था थी। न सोना था, न चांदी, न कोई कीमती वस्तु। फिर भी उस छोटे से घर में एक अजीब शांति थी। वृद्ध ने उसे भोजन कराया और आराम करने के लिए स्थान दिया। भोजन करते समय युवक ने देखा कि वृद्ध बार बार भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं। युवक ने पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? वृद्ध हंसे और बोले, जिसके पास भगवान का नाम है, उसके पास सब कुछ है। युवक को उनकी बात समझ नहीं आई। अगली सुबह जब वह उठा, तो उसने देखा कि झोपड़ी के सामने कुछ गरीब लोग खड़े हैं।
वृद्ध अपने पास का थोड़ा सा अन्न भी उन्हें बांट रहे थे। युवक आश्चर्य से बोला, बाबा, आपके पास तो पहले ही बहुत कम है, फिर आप इसे दूसरों को क्यों दे रहे हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, बेटा, दान देने से धन कम नहीं होता, बल्कि भगवान की कृपा बढ़ती है। यह वही शिक्षा थी जो उसकी माँ हमेशा दिया करती थी, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। कुछ दिन वह उसी झोपड़ी में रहा, क्योंकि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इन दिनों उसने देखा कि वृद्ध हर गुरुवार को व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आने वाले हर अतिथि का आदर करते हैं। धीरे धीरे युवक के मन में परिवर्तन आने लगा। एक दिन उसने पूछा, बाबा, क्या सचमुच भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं? वृद्ध मुस्कुराए। जब मनुष्य का अहंकार टूटता है, तब उसे भगवान की कृपा दिखाई देने लगती है। यह सुनकर युवक सोच में पड़ गया। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि कैसे उसने भगवान का मजाक उड़ाया था, साधु का अपमान किया था और अपने माता पिता की श्रद्धा को मूर्खता कहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह बोला, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वृद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान से क्षमा मांगो। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस रात युवक ने पहली बार पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप सचमुच मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अहंकार के कारण सत्य को पहचान नहीं पाया। इतना कहते ही उसकी आंख लग गई। स्वप्न में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, वत्स, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जो मुझे श्रद्धा से याद करता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। युवक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। जब उसकी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह तुरंत वृद्ध बाबा को यह बात बताने दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर वह आश्चर्यचकित रह गया। झोपड़ी खाली थी। न बाबा थे, न कोई सामान। ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी कोई रहता ही न हो। तभी उसे आकाश से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, वत्स, जिन वृद्ध की सेवा तुमने की, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। युवक आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्या वे स्वयं भगवान की लीला थी? क्या भगवान ने उसे सही मार्ग दिखाने के लिए यह सब किया था? इस रहस्य का उत्तर उसे शीघ्र ही मिलने वाला था। आकाशवाणी सुनकर साहूकार का पुत्र स्तब्ध रह गया। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा जंगल मानो स्वर्ण के समान चमकने लगा। उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके दर्शन मात्र से युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने धन और वैभव के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने आपकी शक्ति पर संदेह किया और आपकी भक्ति का उपहास उड़ाया। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, भूल तो हर मनुष्य से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसे मैं अवश्य क्षमा करता हूं। युवक हाथ जोड़कर खड़ा रहा। भगवान बोले, तुम्हारे माता पिता ने वर्षों तक श्रद्धा से गुरुवार का व्रत किया है। उनकी भक्ति के कारण ही तुम्हें यह जीवन और यह सुख प्राप्त हुआ। कभी भी अपने माता पिता और भगवान की कृपा को मत भूलना। युवक ने सिर झुका लिया। भगवान ने आगे कहा, अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता में व्याकुल हैं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। युवक कुछ देर तक उसी स्थान पर खड़ा रहा। उसका हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे धन का नहीं, भगवान की भक्ति का महत्व समझ में आ गया था। वह जंगल से बाहर निकला और आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस रास्ते को वह कई दिनों से नहीं खोज पा रहा था, वह मार्ग उसे आसानी से मिल गया। कुछ दिनों बाद वह अपने नगर पहुंच गया। उधर उसके माता पिता कई दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखें बेटे की राह देखते देखते थक चुकी थीं। माता हर गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती, हे प्रभु,
मेरे पुत्र की रक्षा करना। एक दिन अचानक घर के बाहर से आवाज आई, माँ। यह सुनते ही उसकी माता दौड़कर बाहर आई। अपने पुत्र को सामने देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। साहूकार भी बाहर आ गया। दोनों ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। कुछ देर बाद युवक ने अपने माता पिता को जंगल में हुई सारी घटनाएं विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे भगवान ने साधु और वृद्ध बाबा का रूप धारण करके उसे सही मार्ग दिखाया। यह सुनकर माता पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम किया। उस दिन पूरे घर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। गरीबों को भोजन कराया गया, दान दिया गया और भगवान विष्णु के भजन गाए गए। युवक ने सबके सामने प्रण लिया, आज से मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा। हर गुरुवार भगवान विष्णु का व्रत और पूजा करूंगा तथा जरूरतमंदों की सहायता करूंगा। उसके बाद उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि और भी बढ़ गई। नगर के लोग जब यह चमत्कार सुनते तो भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दान पुण्य करता है और अहंकार का त्याग करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा से उसके घर में सुख, शांति, धन, वैभव और सद्बुद्धि का वास होता है। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी